सीमा निम्न मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो अपने जीवन में पढ़ लिखकर बहुत कुछ करना चाहती थी। एक सीधी सरल व्यवहार की लड़की जिसने जिंदगी की एक सुंदर कल्पना की थी, परंतु उसकी शादी कम उम्र में ही रोहित से करवा दी गई। रोहित अपनी माँ का लाडला और एक अकेला बेटा था। उसकी माँ को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। उसके घर में उसके पिता और एक छोटी बहन थी। शादी के बाद सीमा की पूरी दुनिया ही बदल गई। उसकी पढ़ने लिखने की इच्छा तो ऐसे बंद हुई जैसे शादी का लहंगा शादी के बाद अलमारी में बंद हो जाता है। रोहित के पिता को एक दिन अचानक लकवा मार जाता है और वे साथ रहकर भी घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते थे। सारी जिम्मेदारियां रोहित और सीमा के कंधों पर आ गई। सीमा की जिंदगी अब घर और घर वालों को संभालने में लग गई। सीमा बहुत दिल और मन से अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी, पर मन में एक मलाल भी था। उसके पढ़ने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उसने जैसे अपने सपनों की डोर को काट दिया। सीमा ने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी, जिससे रोहित को भी मदद मिल जाती थी। घर का खर्च चल जाता था और जो पैसे बचते थे रोहित की बहन की शादी के लिए बचा लिए जाते थे। इसी बीच एक दुखद घटना घटी। रोहित के पिता अब नहीं रहे। सासू माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा घर हिल सा गया था, पर सीमा ने हार नहीं मानी। उसी लगन से मेहनत से काम करती थी और घर की जिम्मेदारियां उठाती थी। उसने कभी अपने सपनों का जिक्र भी नहीं किया किसी से, और ना ही रोहित ने उससे कभी पूछा। रोहित और सीमा के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम जिज्ञासा और आस्था रखा। सीमा ने अपने बच्चों को पालने में बहुत मेहनत की, उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया। सीमा ने अपनी सास को माँ की तरह माना था, पर उसकी सास ने कभी सीमा को अपनी बेटी नहीं मानी थी। रोज ताने सुनते हुए काम करती थी, पर कभी उफ तक ना किया, और रोहित को ये सब देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीमा ने जो पैसे जोड़े थे उससे अपने ननद की शादी करवाई। शादी की विदाई वाले दिन सीमा को अपनी बातें याद आने लगी कि क्या सपने थे, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना मुंह पीछे घुमा दिया ताकि किसी को ना पता चले कि वो रो रही है। सीमा भगवान के पास हाथ जोड़कर कहती है, हे ईश्वर, मेरी इच्छा तो पूरी ना हो पाई, मेरे बच्चों की इच्छा जरूर पूरी करना। जिज्ञासा और आस्था यह सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी माँ ने कितनी मेहनत और परिश्रम से उन्हें पढ़ाया लिखाया है। अगले दिन जिज्ञासा और आस्था एक पर्चा सीमा के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, माँ, ये आपके लिए। सीमा हंसती हुई कहती है कि मेरे लिए? तुम ही पढ़कर बता दो। जिज्ञासा और आस्था कहते हैं, नहीं माँ, आप पढ़ो, यह आपके लिए ही है। आपके लिए कॉलेज का फॉर्म है। माँ, आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। तभी सासू माँ की आवाज़ आती है, अब क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? घर के कामकाज कर ले, वही बहुत है। जिज्ञासा और आस्था की बात सुनकर सीमा खुशी से फूली नहीं समाती है। अब वो उसके कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसके बच्चों ने उसे इतना बड़ा तोहफा जो दिया था, जिसकी उसने कल्पना ही छोड़ दी थी, और उसके सपने साकार होने जा रहे थे। तभी रोहित आता है। रोहित यह सब सुन चुका था। उसने सीमा को गले से लगा लिया और कहा, जाओ लगा लो पंख, उड़ जाओ दूर गगन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।